तो आज हम आपके सम्मुख श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय लेकर के आए हैं। श्रवण कीजिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु जिन कर्मों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। असंख्य तथा योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन लोगों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो, उसको दोनों फल प्राप्त होते हैं। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वह कर्म योगियों को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योग व कर्म योग दोनों एक ही हैं। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, जो भी ये नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता, वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु वही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। और ये मन धारण करते हैं कि इंद्रियों ही अपने अपने विषय को बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन और बुद्धि से, इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर के आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग कर प्राणी इन बंद द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न कुछ करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता, वे सब प्रकृति द्वारा ही होते हैं। परमेश्वरी किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उसे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप में ऐसा भासित होता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा उन जिनके सब तत्वों से पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चंडाल में परिजन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया है, क्योंकि वह ब्रह्म निर्दोष और सर्वस्व समान है। इसलिए हे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ही ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थ में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देते,
वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सामर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वही ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म निवाड़ मोक्ष को प्राप्त करता है। आप जिसके नष्ट हो गए हो, कुबुद्धि दूर हो गई हो, मन को जिन्होंने बस में कर लिया हो, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निवाड़ प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिसमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निवाड़ सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के सहयोग से अलग रहकर दोनों भवों के मध्य में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलाने वाली प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रिय मन और बुद्धि को बस में करके इच्छा भय और क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मनुष्य सब यज्ञों और तपों को भोगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, वही शांति को प्राप्त होते हैं। बोलो नारायण हरि विष्णु की जय। पंचम अध्याय का महामहत्व। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, पंचम अध्याय का महामहत्व सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नामक अपने धर्म से भ्रष्ट होकर के वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मांस मदिरा करे, जुआ खेले। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ क्या करे। जब बहुत दिन बीत गए तो वह धनवान हो गया। तब उसने विवाह कर लिया, परंतु एक स्त्री बहुत व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह एक तोती की स्त्री हुई। एक दिन तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोती का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। मुझको गुरु ने श्राप दिया, कहा जा तू तोते का जन्म पावे। इस प्रकार तोते का जन्म पाया। अब तू कहे किस कारण से तू तोती हुई? तो उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया, वह मर गया। तोते ने कहा, तू बुरी है जिसने अपने पति को विष दे दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहाँ गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया। वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में जाकर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का देह संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देह से छूटकर दिव्य देह पाई और विमान आए जिस पर बैठकर दोनों वैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र था जिसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करता है वह वैकुंठ को जाता है। बोलो नारायण हरि विष्णु की जय।